इस दुनिया में आए मेरा पहला साल था। मैंने सिर्फ ताकत में 1 पॉइंट बढ़ाया और एक ही मुक्के में लाश चकनाचूर कर सकता था। दूसरे साल मैंने फिर ताकत बढ़ाई। अब मेरा शरीर तलवार और धारदार हथियारों को भी नजरअंदाज कर सकता था। यहाँ तक कि मैं नंगे हाथों से लोहे की बड़ी छुरी को मसलकर लोहे की गेंद बना देता था। इसी काबिलियत के दम पर मैंने कस्बे में सिपाही की नौकरी पाली और सरकारी अनाज खाने लगा। तीसरे साल महान चिन्ह साम्राज्य और उत्तरी दुश्मनों के बीच युद्ध छिड़ गया। खुशकिस्मती से मेरा कोई अपना नहीं था। सरकार को डर था कि मेरे जैसे बेफिक्र इंसान भाग भी सकते हैं और विद्रोह भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सेना में नहीं भेजा। लेकिन बदकिस्मती से मेरे कप्तान को युद्ध में भेज दिया गया। जाने से पहले लाल आंखों के साथ उसने अपनी सिर्फ 10 साल की बेटी शू छिंगरान मेरे हवाले कर दी और उसका वह जाना हमेशा के लिए विदाई बन गया। चौथे साल 4 पॉइंट ताकत वाला मैं पूरे फांसू नगर में लगभग अजेय बन चुका था। डकैतों ने कस्बे पर हमला किया। मैं अकेला सिर्फ एक तलवार लेकर पलक झपकते ही 20 से ज्यादा डकैतों का सफाया कर दिया। बूढ़े मुखिया ने मुझे अपना उत्तराधिकारी मान लिया और पूरे कस्बे के लोगों ने मुझे अपना रक्षक घोषित कर दिया। बस एक छोटी सी परेशानी थी। जिन डकैतों को मैंने मारा उनमें ये यू नाम का एक आदमी भी था। उसका बड़ा भाई ये फेंक 2 साल पहले किस्मत के सहारे अमर साधकों के संप्रदाय में शामिल हो गया था। सुना था अमर साधक बदला लेने में कभी देर नहीं करते, लेकिन राहत की बात यह थी कि वह अभी अभी संप्रदाय में गया था। 20 साल से पहले उसके नीचे आने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया और राहत की सांस ली। 20 साल बाद कौन किसे मारेगा यह अभी तय नहीं था। 11वें साल ताकत 10 पॉइंट पहुंच चुकी थी। अब मेरा एक मुक्का हवा में वैक्यूम पैदा कर देता था। मुझे लगा सिर्फ ताकत बढ़ाना कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने पहली बार भाग्य में 1 पॉइंट जोड़ दिया। और उसी साल चलते चलते पैसे मिलना, सूखी नाली में मछली पकड़ लेना, हर जगह किस्मत का साथ मिलना, जैसे मैं खुद किस्मत का बेटा बन गया था। 13वें साल 2 खबरें एक साथ आईं। बुरी खबर यह थी कि शू छिंगरान के पिता युद्ध में मारे गए। छोटी लड़की रो रो कर बेहाल हो गई। अच्छी खबर यह थी कि शेनशाओ संप्रदाय का एक अमर गुरु शिष्य चुनने नीचे आया। उसने कहा इस जगह पर कोई महान भाग्य वाला व्यक्ति मौजूद है। मुझे लगा वह इंसान मैं हूं, लेकिन जांच के बाद पता चला वह महान भाग्य वाली शू छिंगरान थी। शू छिंगरान जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बहुत पहले ही मेरे हमेशा जवान रहने का राज जान चुकी थी। वह चाहती थी कि एक दिन हम दोनों हमेशा साथ रह सकें। आखिरकार उसने संप्रदाय में जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, मुझे भी साथ ले जाया जाए। अफसोस, हकीकत इतनी आसान नहीं थी। अमर गुरु ने मेरी हड्डियों की बनावट देखी और सिर्फ 4 शब्द बोले, भाग्यहीन, विद्रोही हड्डियां। मुझे संप्रदाय में ले जाना सिर्फ बोझ बनना था। मुझे सीधे मना कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर उसने मुझे एक चीज चुनने का मौका दिया। मैंने कोई दिव्य हथियार नहीं मांगा। मैंने सिर्फ पूछा, क्या ऐसी कोई साधना है जो उम्र के बदले शक्ति देती हो? अमर गुरु ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक पुस्तक फेंक दी। उसका नाम था कछुआ श्वास कला। साथ में उसने मुझे 2 सहायक गोलियां भी दी। पुस्तक में लिखा था 300 साल में कोर निर्माण, 3000 साल में महान साधक, 30,000 साल में आरोहण, 3 लाख साल में संसार में अजेय। सबसे कमाल की बात यह थी कि मैं 3 गुना उम्र जलाकर 3 गुना तेज साधना कर सकता था। ये तो जैसे मेरे लिए ही बनाई गई थी। जहां दूसरे लोगों को 300 साल लगते, मुझे सिर्फ 100 साल लगते। समय उड़ता चला गया। 10 साल और बीत गए। बूढ़ा मुखिया सेवानिवृत्त हो गया और मैं नया मुखिया बन गया। इस समय मेरा स्टेटस बेहद शानदार था। ताकत 20 पॉइंट। अब मैं पेड़ की पत्ती भी फेंकता तो वह दुश्मन को आर पार कर देती। मेरी प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। अनगिनत योद्धा मेरे पास शिष्य बनने आने लगे। कोई पूरे परिवार के मारे जाने वाला अनाथ, कोई टूटी हुई सगाई वाला प्रतिभाशाली युवक, कोई टूटी हुई मेरिडियन वाला निकम्मा। हर एक को देखते ही लगता था मानो कहानी का असली नायक वही हो। सब मेरे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर शिष्य बनने की भीख मांगने लगे, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मजाक है क्या? ऐसे लोग अपने साथ मुसीबत और दुश्मनी का पहाड़ लेकर चलते हैं। एक को भी अपना लिया तो पूरी जिंदगी चैन नहीं मिलेगा। जब वे जाने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कस्बे में ही बसना शुरू कर दिया। एक साधारण सा गानतांग कस्बा धीरे धीरे छोटा मार्शल वर्ल्ड बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने मेरी ताकत परखने के लिए जानबूझकर मेरे इलाके में हंगामा करवाया। मैं चाय खाने में बैठा रहा, उठा तक नहीं, बस उंगली को चाय में डुबोया, एक बूंद उछाली और वह बूंद तोप के गोले की तरह उड़कर उकसाने वाले को कई दर्जन मीटर दूर फेंक गई। सब लोग दंग रह गए। खतरा टलने के बाद असल मास्टरमाइंड सामने आया और माफी मांगने लगा। वह महान चिन्ह के जेनवू विभाग का अधिकारी था। वह मुझे देश बचाने के लिए बुलाने आया था। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या महान चिन्ह में कोई और अमर नहीं बचा? क्योंकि मुझे आज भी याद था जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब मैंने अपनी आंखों से एक अमर साधक को आसमान से उतरते देखा था। उसने सिर्फ एक हथेली से पूरा शहर मिटा दिया था।
उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि चुपचाप छिपकर ताकत बढ़ानी है। फिर अब सारे अमर कहाँ चले गए? उसने जवाब दिया, एक और है, लेकिन वह बहुत पहले दुनिया से अलग हो चुका है। अब उम्मीद सिर्फ मुझसे है। तब मुझे पता चला कि यह दुनिया सिर्फ निचला लोक है। असली अमर जगत आत्मिक लोक में मौजूद है। अगर वहां के साधक जबरदस्ती यहाँ उतरें तो स्वर्ग का नियम उनकी शक्ति दबा देता है। इसी वजह से बहुत कम लोग नीचे आते हैं। यह सुनकर मुझे सब समझ आ गया, साथ ही मन में खुशी भी हुई। मतलब इस दुनिया में सचमुच ताकतवर लोग बहुत कम हैं। अगर मैं कुछ 1000 साल और छिपकर साधना करता रहा तो पूरी दुनिया में अजेय बन जाऊंगा। इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। युद्ध लड़ना, उसकी कीमत अलग है, और सबसे बड़ी बात, बहुत खतरनाक है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद कस्बे में अचानक कई सूखी लाशें मिलने लगीं। ऐसी घटना कई दशक पहले भी हुई थी। मुझे याद था तब यून मठ ने यह मामला संभाला था, लेकिन इस बार उनके पहुंचने से पहले सिर्फ उनकी लाश और एक वसीयत मिली। वसीयत में लिखा था, कातिल पहाड़ों में रहने वाला एक विशाल सांप है जो इंसानों की जीवन शक्ति खाकर ड्रैगन बनने वाला है। वसीयत पढ़ने के बाद मैंने लोगों से पूछा, क्या तुमने कभी पहाड़ हटाने वाले बूढ़े की कहानी सुनी है? वह बूढ़ा मैं ही हूं। उसी रात मैं अकेला पहाड़ों में पहुंचा। सांप की पूंछ जैसी दिखने वाली विशाल पर्वत श्रृंखला के सामने 25 पॉइंट ताकत वाला मैं धीरे धीरे अपना दायां मुक्का उठाया। धड़ाम! पूरा पहाड़ हिल गया। एक ही मुक्के में संपूर्ण पर्वत टूटकर बिखर गया। पत्थरों के बीच कई दर्जन मीटर लंबा विशाल सांप मरने की हालत में पड़ा था। सांप गुर्राया। मुझे सिर्फ 100 और इंसान चाहिए थे, मैं ड्रैगन बन जाता। तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी। क्या तुम्हें स्वर्ग के दंड का डर नहीं? मैं मुस्कुराया। माफ करना, मैं इस दुनिया का इंसान ही नहीं हूं। इस दुनिया का स्वर्ग मुझे सजा दे भी पाएगा या नहीं, यह भी तय नहीं। इतना कहकर मैंने एक और मुक्का मारा और सांप वहीं मर गया। भाग्य के असर से उसके शरीर से मुझे ड्रैगन की एक किरण प्राप्त हुई। अब मेरे पास दूर से हमला करने की शक्ति भी थी। मैंने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया। अब मैं लगभग नींव निर्माण स्तर के 8वें या 9वें चरण के बराबर पहुंच चुका था। अगले दिन लोगों ने देखा कि पूरा पहाड़ गायब हो चुका है। सबको शक हुआ ये काम मेरा ही है। तभी लोगों ने मुझे नया नाम दिया, आधा कदम अजय। सिर्फ आधा कदम क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे किसी असली अमर से लड़ते नहीं देखा था। उस घटना के बाद छोटे मार्शल वर्ल्ड में और भी ज्यादा योद्धा आने लगे। धीरे धीरे गांतांग कस्बे का नाम ही बदलकर छोटा मार्शल वर्ल्ड रख दिया गया। लेकिन इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चाहकर भी मैं कम प्रोफाइल में नहीं रह सकता था। कई दशक और बीत गए। बाहर की दुनिया बदलती रही। नया सम्राट सिंहासन पर बैठा और साम्राज्य की सीमाएं टूटने लगीं। इसी दौरान छोटे मार्शल वर्ल्ड पर सबसे बड़ा संकट आ गया। 30 साल पहले अमर संप्रदाय में गया हुआ ये फेंक वापस लौट आया था। 30 साल पहले वह कुछ नहीं था, लेकिन 30 साल बाद वह अमर संप्रदाय का शिष्य बन चुका था। और इस बार वह अपने छोटे भाई का बदला लेने आया था। जब उसने चारों बड़े संप्रदायों के मुखियाओं को आसानी से हरा दिया और यह सुना कि यहाँ एक ऐसा आदमी भी रहता है जो पहाड़ तोड़ सकता है, नदियां काट सकता है और अमर जैसा है, तभी उसे समझ आ गया उसके भाई का हत्यारा शायद मैं ही हूं। लेकिन उसे मेरी ताकत से जरा भी डर नहीं लगा। पहाड़ तोड़ना वह भी कर सकता था। चारों संप्रदायों के मुखियाओं को पकड़कर वह मेरे घर पहुंचा और मुझे साधना से बाहर बुलाया। कई सालों की एकांत साधना के बाद अब मेरी पहली लड़ाई एक असली अमर साधक से होने वाली थी। लेकिन ये सब सुनकर भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया। आखिर इतनी दूर से मेहमान आया है, पहले 2-4 मुक्के तो होने ही चाहिए। अगर नहीं मरा तो बाहर निकाल दूंगा। इतने सालों में मेरी ताकत 35 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। अब मैं साधारण अमर साधकों से बहुत आगे निकल चुका था। आसमान में तैरते हुए घमंडी ये फेंक को देखकर मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। ऊंचाई से उसने पूछा, क्या मेरे उस निकम्मे भाई को तुमने मारा था? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ। अगर उसे मार दिया तो तुम्हारे जैसे कीड़ों को भी खत्म कर दूंगा। इससे मेरा बदला भी पूरा होगा। मेरी आंखों में हत्या की इच्छा देखकर ये फेंक ने और बात नहीं की। उसने हाथ उठाया और उड़ती हुई तलवार से हमला कर दिया। सबकी डरी हुई नजरों के सामने मैंने सिर्फ 2 उंगलियां उठाईं और उसकी उड़ती तलवार को आसानी से पकड़ लिया, फिर हल्का सा झटका दिया। भयानक पलटवार की ताकत ने यह फेंक को कई 100 मीटर दूर उड़ा दिया। मैंने निराश होकर कहा, यही है अमर साधक? ये सुनकर यह फेंक शर्म और गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना जीवन से जुड़ा दिव्य खजाना निकाला। पूरा आसमान उड़ती तलवारों से भर गया। वह मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन मैंने बस हाथ लहराया। सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा बाहर निकली और एक ही पल में पूरे आसमान की तलवारें चकनाचूर हो गईं। फिर मैंने कहा, अब दिखाता हूं असली अमर साधना किसे कहते हैं। मैंने हवा में एक उंगली बढ़ाई। धमाका हुआ, हवा फट गई, धरती कांप उठी। भयानक ऊर्जा की लहर सीधे ये फेंक से टकराई और अगले ही पल वह धूल बनकर हवा में बिखर गया। उसका शरीर एक ही वार में पूरी तरह मिट चुका था। और जब सबने मुझे एक ही वार में उस अमर साधक को मारते देखा तो वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों की रूह कांप उठी। कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने बगल में खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट की ओर देखा। तुम लोगों ने ये फेंक के संप्रदाय के बारे में कुछ पता लगाया है?
उसने जवाब दिया, ये फेंक। यहाँ से 80 ली दूर स्थित शेणह संप्रदाय का शिष्य था। साधना शुरू करने से पहले ही उसने न जाने कितने पाप किए थे, फिर भी उसे संप्रदाय में जगह मिल गई। सुना है उनके संप्रदाय का प्रधान इस पूरे महान चिन्ह साम्राज्य का इकलौता साधक है जिसने स्वर्गीय विपत्ति को झेला है, लेकिन कहते हैं कि वह पिछले 100 सालों से एकांत साधना में है। उम्मीद है कि वह बूढ़ा सचमुच एकांत में ही होगा। जो ये फेंक जैसे लोगों को शिष्य बनाए वह भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसके बाद मेरी जिंदगी फिर से शांत हो गई। चारों बड़े संप्रदायों के मुखिया मेरे पुराने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। 80 साल बीत चुके थे। मेरे सभी पुराने साथी इस दुनिया से जा चुके थे। ये पुराना घर ही उनकी आखिरी निशानी था। कम से कम कुछ यादें तो बची रहनी चाहिए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जेएनयू विभाग का वही अधिकारी फिर मेरे पास आया, जो कभी जोश से भरा हुआ था, आज बूढ़ा हो चुका था। उसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतने साल हो गए, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, सम्राट का देहांत हो चुका है। नाबालिग राजकुमार सिंहासन पर बैठा है और पूरा दरबार अराजकता में डूबा हुआ है। पहली रक्षा पंक्ति टूट चुकी है। सिर्फ बड़ी राजकुमारी के कारण दूसरी रक्षा पंक्ति किसी तरह टिकी हुई है। उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर सेना की कमान संभाली है। सर, महान चिन्ह के पास अब कोई सेनापति नहीं बचा। अमर संप्रदायों से भी कोई उम्मीद नहीं है। अब सिर्फ आप ही महान चिन्ह को बचा सकते हैं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। राजकुमारी खुद सेना की कमान संभाल रही है। क्या महान चिन्ह में कोई सेनापति नहीं बचा जो एक स्त्री को युद्ध में उतरना पड़ा? मैंने मना करने के लिए जो हाथ उठाया था वह हवा में ही रुक गया। बूढ़े ने समझा कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूं। उसने दांत भींचकर कहा, राजकुमारी भले ही स्त्री हों, लेकिन उनमें हमारे पूर्वज सम्राट जैसा साहस है। उन्होंने कहा है कि अगर महान चिन्ह नष्ट हो गया तो इस दुनिया के सारे लोग उत्तरी दुश्मनों के लिए खून पालने का साधन बन जाएंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन यह भी नहीं कहा कि नहीं जाऊंगा। बूढ़ा तुरंत बोला, सर, आप भी तो एक साधारण इंसान से यहां तक पहुंचे हैं। क्या आप सचमुच यह सब होते हुए देख पाएंगे? मैं कुछ पल चुप रहा। अगर महान चिन्ह के सारे सेनापति मर चुके हैं और आखिरी उम्मीद एक औरत है तो हालात वाकई बहुत खराब हैं। फिर मैंने कहा, बस अब मेरी तारीफ करना बंद करो। मैंने अपना बांस का टोपी पहन लिया। बूढ़ा घुटनों के बल झुक गया। सर, युद्ध भूमि यहाँ से 3000 ली दूर है। कम से कम घोड़े पर तो जाइए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अचानक एक तेज तूफानी हवा ने घेर लिया। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो कमरे में मैं कहीं नहीं था। जमीन के पत्थरों पर सिर्फ 2 गहरे पैरों के निशान बचे थे जो आधा फुट तक धंसे हुए थे। उधर 3000 ली दूर युद्ध भूमि में द्वानशिया दर्रा खून जैसे लाल डूबते सूरज के नीचे खड़ा था। ये महान चिन्ह की आखिरी रक्षा रेखा थी और अब वह भी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी। किले की दीवारों पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। फटी हुई ड्रैगन ध्वज के नीचे राजकुमारी लियू रुयान रक्त से लाल हो चुके चांदी के कवच में टूटी हुई तलवार का सहारा लेकर मुश्किल से सांस ले रही थीं। वह महान चिन्ह शाही परिवार की आखिरी उम्मीद थी। किले के बाहर काले बादलों की तरह फैली उत्तरी सेना खड़ी थी, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि आसमान में खून जैसे लाल वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधक हवा में तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे विशाल सफेद हड्डियों से बना दिव्य अस्त्र था। हाथ में लाखों आत्माओं वाला ध्वज था जिसके भीतर अनगिनत आत्माएं चीख रही थीं। वह हंसते हुए बोला, छोटी सुंदरी, अगर तुम मेरी शिष्या बन जाओ तो शायद मैं महान चिन्ह के शाही परिवार की एक रक्तरेखा छोड़ दूं, वरना आज पूरे शहर की आत्माओं को अपने ध्वज में कैद कर लूंगा। लियू रुयान ने तलवार उठाकर चिल्लाया, दुष्ट! महान चिन्ह के लोग सिर्फ लड़ना जानते हैं, झुकना नहीं। खून के वस्त्र वाला बूढ़ा ठंडी हंसी हंसा। उसने हाथ में पकड़ा ध्वज लहराया। अचानक चारों तरफ काली आंधी चलने लगी। अनगिनत काली आत्माएं मिलकर एक विशाल भूतिया पंजे में बदल गईं, जो सीधे शहर की दीवार पर टूट पड़ा। लियू रुयान ने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब जीत सिर्फ एक कदम दूर थी तभी कोई साधक खुद युद्ध में उतर आएगा। लेकिन ठीक उसी पल आसमान में अचानक हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। सभी लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। एक हरी रोशनी उल्कापिंड की तरह आसमान से गिरती हुई सीधे उस विशाल भूतिया पंजे से टकरा गई। जो पंजा पूरे शहर को मिटा सकता था वह उस हरी रोशनी से टकराते ही लोहे से टकराए टोफू की तरह बिखर गया। अगले ही पल वह हरी रोशनी सीधे शहर के सामने जमीन पर आ गिरी। धरती जोर से कांप उठी, मानो भूकंप आ गया हो। भयानक झटके ने उत्तरी सेना के हजारों सैनिकों और घोड़ों को हवा में उछाल दिया। कुछ पल के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र खामोश हो गया। धूल धीरे धीरे छूटने लगी। विशाल गड्ढे के बीच मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, सिर पर रखी बांस की टोपी सीधी की और बड़बड़ाया। रास्ता थोड़ा ज्यादा लंबा था। उतरते समय ताकत पर पूरा काबू नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थोड़ा काम था इसलिए लंबी वीडियो नहीं ला पाया, पर जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।